मेरा क्या नया हुआ है? सर एक और लेफ्टिनेंट बन गई। क्या गर्वित क्या कह रही है ये? सर एक और लेफ्टिनेंट बन गई। मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या क्या समझ। अरे सर इतनी देर से समझा रहा हूँ, मैं एक और लेफ्टिनेंट बन गई। तो कौन बन गई दलाल साहब? कौन बन गई अब लेफ्टिनेंट? ये बन गई लेफ्टिनेंट? नहीं, मैं बुलाता हूँ। आजा चैंपियन भाई। ये बिटिया है जो लेफ्टिनेंट बनने जा रही है सर। इसका नाम है मुस्कान यादव, और इससे पहले इसकी सिस्टर थी काजोल यादव, जो हमारे पास लास्ट ईयर थी, जो पहले टर्म में एनडीए क्लियर था, रिटन एग्ज़ाम, उसके साथ एसएसबी क्लियर था, सब कुछ क्लियर था। और अब बारी है मुस्कान की। अब मुस्कान ने 12th जैसे उसकी बहन ने क्लियर किया था, उसी के पच्चीनों पर इसने अभी 12th में रहते रहते ही शी ऑल्सो क्रैक एनडीए इन फर्स्ट अटैम्प्ट 12वीं से पहले सर। तो वही आपको समझा देता हूँ, आप सस्पेंस में होंगे। और ये बच्चे बड़े, मैं कह सकता हूँ बड़ा जादू कर गए आज की वीडियो में। मुझे लगा इनसे पूछ लेता हूँ, शुरुआत करते हैं। ये बेटी मुस्कान यादव है, फर्स्ट टाइम इन्होंने एग्ज़ाम दिया और उसके बाद ये फ़िलहाल एसएसबी देने जा रही हैं और एनडीए का एग्ज़ाम क्रैक कर चुके हैं। इनकी बहन भी लेफ्टिनेंट की जो सारी परीक्षाएं होती है एसएसबी से लेके एग्ज़ाम तक, वो सारा क्वालिफाई कर चुके हैं 12th से पहले। बीड फार्म हांसी से आप इतनी दूर पढ़ने के लिए आती हैं? यस सर। नहीं सर, मैं यहाँ अपनी मासी के पास रहती हूँ। यहाँ रहने का चूज कैसे किया? सिर्फ यहाँ पढ़ने के लिए? यस सर। तो गुरुजी क्लासेस ये कैसे दिमाग में आया कि मैं यहाँ भी पढ़ लूँ? क्योंकि कोटा सीखकर और ये रटा रटा सवाल मेरे को हर बार पूछना पड़ता है। यहाँ क्यों आते हो आप लोग? यहाँ आपको क्या दिखता है ऐसा? सर एक विश्वास होता है, और आप जो वो क्वालिटी देखते हो यहाँ की, तो वो कोटा और सीकर से बहुत बढ़िया है। और आप अपनी फैमिली से भी दूर नहीं हो, एक माहौल भी मिल रहा है आपको, तो वो सारी चीज़ें हो जाती है। और मेरी बहन का भी हुआ, तो वहाँ से फिर मैंने यहाँ पर आकर देखा, सर से मिली मैं, तो इन सब चीज़ों से मेरे को ये हुआ कि कोटा क्यों जाना, जब मुझे कोटा से भी बढ़िया चीज़ यहाँ मिल रही है तो मैं क्यों दूर जाऊँ। बहन का सपोर्ट मिला, आपके टीचर्स का सपोर्ट मिला तो आसान होगी रहा? यस सर, टीचर्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा था। बहन ने भी बताया कि ऐसे तुम तैयारी कर सकती हो, और मेन तो सर टीचर्स का ही था मेरा रोल, टीचर्स का और फ्रेंड्स का भी मोटिवेट करने के लिए। टीचर्स हर जगह पर टीचर्स ने मेरे को मोटिवेट किया, मेरे को राह दिखाया कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्योंकि यूपीएससी बहुत वास्ट है, वहाँ पर आपको क्या पढ़ना है ये मैटर करता है और कैसे पढ़ना है। क्योंकि अगर आप एक वही है समंदर है, जितना गहरा जाओगे उतना आप डूबोगे। इसलिए हमारे टीचर्स ने हमें वही पढ़ाया जो पेपर में आना था, और जब पेपर मेरे को मिला तो जो मैं पढ़ के गई थी, जो मेरे टीचर्स ने पढ़ाया था वही आया हुआ था, तो खुशी भी हुई थी। और मेरे को सही डिसीजन भी लगा कि मेरे को गुरुजी क्लासेस में आके रियल में बेनिफिट मिला है। अच्छा, यहाँ पे आप एनडीए के लिए ही आए थे? आपके सपने ये थे कि किसी भी फील्ड में सक्सेस मिल जाए? सर मैं एनडीए के लिए ही आई थी यहाँ पे। मुझे स्टार्टिंग से था कि एनडीए करना है, फिर बहन का भी हो गया। फिर बहन का होने के बाद यहाँ पे मेरे को पता चला कि हाँ बहन यहाँ जाती है, फिर मैं यहाँ पे आई, सर से मिली, और सर से पहली बार मिलने के बाद मेरे को और मोटिवेशन मिल गया था। मतलब मैं पहली बार सर के पास ऐसे डर डर के गई थी, लेकिन सर से बात की, सर ने भी और मोटिवेट किया। फिर यहाँ का कैंपस और टीचर्स की फैकल्टी सब बहुत बढ़िया थी, तो इसलिए मैं फिर यहाँ पे आई थी। अच्छा, लेफ्टिनेंट बन जाओगी, क्या कुछ दिमाग में चल रहा है? और घर परिवार में पीछे आर्मी बैकग्राउंड है मैंने सुना है, तो आर्मी में ऑफिसर हैं आपके फादर साहब? नहीं सर, पापा ऑफिसर नहीं, पापा सैनिक पोस्ट पर थे, एएलडी की रैंक पर थे। मेरी फैमिली में जो मेरे ताऊ जी और भी हैं, सब कोई भी नॉन कमीशनड ऑफिसर हैं सभी, कोई भी कमीशनड ऑफिसर्स नहीं है। तो मैं पहली कमीशनड ऑफिसर बनूंगी अपनी फैमिली से। ये तो गर्व वाली बात होगी, प्राउड वाली बात होगी घर वालों की। हाँ जी सर, सभी घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हैं। इवन जब मेरा पेपर क्लियर हुआ था तो मैंने अपने दादाजी को बताया था, तो उनके चेहरे पे जो वो खुशी थी ना, एक वो मैंने पहली बार देखी होगी। पूरी फैमिली में कोई भी अचीवमेंट थी, वो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए ये। तो तैयार हैं? तो यहाँ क्या आपके दिमाग में चल रहा है? कौन से उसमें जाएंगे आप? आर्मी में जाएंगे, एयरफोर्स में, या नेवी? क्या कुछ चल रहा है अभी दिमाग? सर मैं आर्मी में जाऊंगी। स्टार्टिंग से मैंने मेरे पापा भी आर्मी में थे, और मेरे जो बड़े कज़न्स हैं वो भी स्टार्टिंग से आर्मी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग से वो था कि हाँ ये यूनिफॉर्म है, उस यूनिफॉर्म के लिए वो जज्बा है, तो सर मैं आर्मी में जाऊँगी। ये जज्बा इस बेटी का है, और दलाल साहब हैं, इनका भी जज्बा बड़ा मैं कमाल का कहूँगा, और सलाम करना चाहूँगा। इस एज में 30 के आसपास पहुँचे नहीं है आपने, लेकिन 30 के आसपास बच्चे आपने,
आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में, और मैं कहूँगा अब तक मेरे हिसाब से हज़ारों बच्चे ऑफिसर भेज दिए, 30+ तो शायद आपने, या ज़्यादा ही भेज दिए होंगे। वैसे हज़ारों बच्चे आपने भेज। अभी आज मैं पुराने, जो कभी होता है ना कि आदमी के पास थोड़ा फ्री टाइम हो तो फ़ोन के पुराने फ़ोटो चेक करता है, तो मैं आज चेक कर रहा था मेरी लास्ट SSB जो मेरी 19 थी, मतलब 19वां अटैम्प्ट था मेरा वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लिए। और उस टाइम में मेरे साथ मेरे 3 स्टूडेंट गए थे, मतलब वो लोग सेलेक्ट हो गए थे, मैं रह गया था। ये आपने है ना कि DID में देखता था, डांस इंडिया डांस आता है एक शो GTV पर, उस पर एक धर्मेश सर आए, और धर्मेश सर के बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो उस शो में सिलेक्ट हो गए थे, और धर्मेश सर सबसे लास्ट में आए थे। तो ये धर्मेश सर हैं, और ये खुद तो नहीं हो उसके, लेकिन इन्होंने बहुत सारे बच्चों की लाइफ बनाई है जिनका सपना ही, जैसे मुस्कान है, जैसे बहुत सारे फैमिलीज़ का एक टारगेट होता है कि उनको आर्मी में ही जाना है, उनको वर्दी ही दिखती है क्योंकि आर्मी बैकग्राउंड से होते हैं। और आपने तो ऐसे परिवारों को उस लेवल तक पहुंचाया है जो कभी सेल्समैन है, कभी कोई नॉर्मल जीवन जी रहे हैं, कोई फार्मर है, उनके बच्चे आज लेफ्टिनेंट बने। हाँ, ये सर मेरा पहले से कभी से ही, मतलब मेरी फीलिंग थी वो। जब लास्ट टाइम मैं सिलेक्शन बोर्ड से आउट हो गया था तो मैं मेरे प्रेसिडेंट को बोल के आया था कि चलो मैं नहीं बन पाया, बट मैं इतने भेज दूंगा कि सीटें कम पड़ जाएंगी, बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे सर। और जितने मेरे सिलेक्शन बोर्ड के मेरे प्रेसिडेंट थे, डिप्टी प्रेसिडेंट थे, या जो और स्टाफ था, सब लोगों ने मेरे साथ मिलके यहाँ काम किया है। और NDA और JEE, मैं साथ में JEE का नाम इसलिए लेता हूँ क्योंकि जितने बच्चे NDA क्रैक करते हैं वो JEE भी क्रैक करते हैं। तो कई बार हमारे ऊपर ये टैग हो जाता है कि नहीं सिर्फ NDA फौज वाले हैं। फौज में नो डाउट हम लोग टॉप पे हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं। आज मैं काउंट करा तो 200-300 तो शायद मैं ऑफिसर बना चुका हूँ अब तक। और जब मैं जवानों की बात करता हूँ तो आई थिंक 3000 से ज़्यादा बच्चे आज मेरे पढ़ाए हुए कहीं ना कहीं सर्विंग हैं। तो उस बात की बड़ी खुशी मिलती है। और ख़ासकर इस बिटिया को लेके परिवार की लेगेसी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले एक को बनाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। ये मेरी इच्छा रही है कि कभी आज के अगर 15-20 साल बाद कहीं जाऊँ, किसी यूनिट में जाऊँ, किसी कैंटोनमेंट में जाऊँ, तो शायद मेरा पढ़ा हुआ कोई ना कोई CO मिले, किसी सिलेक्शन बोर्ड में जाऊँ तो शायद कोई प्रेसिडेंट मिले। और जब मैं अपने बच्चों को भेजूँ तो शायद कोई वहाँ बैठा हो कि यार हाँ शायद मैं आपको जानता हूँ कि शायद मैं आपके फादर से पढ़ा हुआ हूँ। ये वाली फीलिंग होती है। और सबसे मेन ऊपर जज्बा होता है कि काम परिवार के बच्चे को ऊपर उठाना मेरा सबसे बड़ा काम है सर। पैसा मैटर नहीं करता, बैकग्राउंड मैटर नहीं करता। हमने लास्ट टाइम शूट भी किया था, एक सेल्स का बंदा है टाटा शोरूम में, आपने देखा भी होगा। उसका बेटा उसके 7 पीढ़ियों में कोई परिवार में नहीं था, पहला गाँव का अपना फ्लाइंग ऑफिसर है वो, और NDA के थ्रू जा रहा है। तो इट फील सो गुड सर। और उसी जर्नी में मुस्कान यादव मेरे पास आई थी। इसके फादर भी हवलदार हैं, बिल्कुल नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड से हैं। और आज वो दिन है और वो समय जल्दी आने वाला है जब दोबारा वीडियो शूट करेंगे, लेकिन उस टाइम पे रैंक के साथ शूट होगा। अच्छा, एक थोड़ा सा बता दो मुझे, यहाँ पे कहाँ से बच्चे आ सकते हैं और कौन सी परीक्षा की तैयारियाँ करवाते हैं आप गुरुजी क्लासेस? हमारा एक ऐसा भिवानी में वन स्टॉप सॉल्यूशन है। गुरुजी है तो सिलेक्शन है, ये हमारी टैगलाइन है। और ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है जहाँ पर प्राइमरी विंग है हमारे पास। नर्सरी से स्टार्ट हो गए हम लोग, नर्सरी से 3rd एक प्राइमरी विंग है, आपने छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा। फिर 4th से 8th एक मिडल विंग है जहाँ पे हम लोग बेसिक से उठाना शुरू करते हैं। हमारे 4 ही मुख्य टारगेट हैं, JEE, NEET, NDA और UPSC। हम उन्हीं के आधार पे काम करते हैं सर, उन्हीं के हम हिसाब से पढ़ाना शुरू करते हैं बच्चों को। मतलब हम पढ़ाई के लिए हमारा बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ, अगर अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, एक डिसिप्लिन इन्वायरमेंट में रखना सबसे मेन अनुशासन होना चाहिए सर। अधिकार तो हर कोई देता है, हम लोग संस्कार भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। और ये एक ऐसा कैंपस है जहाँ बहुत अच्छा हॉस्टल फैसिलिटी, ऊपर तक देखिए आप लोग, यहाँ पर इतना अच्छा मतलब फैसिलिटी आपको मिलेगा। कैमरे हैं रूम्स में, मतलब बहुत सेफ्टी सिक्योरिटी है। कोटा सीकर वाला हालत नहीं है, बच्चे नशे पते में चले गए। छाती के नीचे बच्चा है। आपके आसपास के 60 किलोमीटर में जितने बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, मोस्ट वेलकम उनके लिए। और उसी जरिए में ना एक 22 दिसंबर को पेपर भी हो रहा है। अच्छा, जो बच्चा टैलेंटेड है और वो एग्जाम दे के फ्री में पढ़ना चाहता है, जिस बच्चे में गट्स है ना, मैं कहता हूँ आओ 22 दिसंबर को आओ। पहला फेज़ का स्कॉलरशिप का पहला फेज़ है उस दिन, संडे का दिन है, मार्क कर लो, सुबह 10 बजे आना है। हर वो चीज़, जैसे मेरे पास जो पैम्फलेट है इसमें जो रैंकिंग है आप देखना, सिमरन पिछली बार थी हरियाणा में रैंक 1 थी वो। आज अगर वो NDA में गए तो मैंने उससे पूछा भी, छुट्टियाँ आई वो, मैंने कहा कैसा फील कर रहा है भाई, तो शी सेड कि मैं मेरे बैच में गई तो हरियाणा की मैं रैंक 1 हूँ वहाँ पे। तो इट फील सो गुड कि एक किसान परिवार की बच्ची जिसके फादर को कुछ ABCD नहीं पता था फौज में, और आज उसकी लड़की NDA में टॉप रैंकर थी। मैंने आपको मिलवाया था उमेश गोयल, जिसे पाँव लूज़ कर दिया था, एक पाँव नहीं था, खुद सिपाही के बेस से भर्ती हुए थे, आज लड़का ऑफिसर है। उसके अलावा मैंने आपको मिलाया रामफेर जी से, 7 पीढ़ियों में कोई नहीं था, आज लड़का ऑफिसर है। तो उसी जर्नी में ये कहानी है। फादर हवलदार है, दादा की जाने की इच्छा थी।
एक इंटरव्यू अभी शूट हुआ था, मैं बताना चाहता हूँ। तो वहाँ पर एक सूबेदार साहब थे, उसका मतलब दादा सूबेदार है, फादर सूबेदार है। तो उसके दादा ने मुझे कहा था कि अब मैं ना शांति से मर सकता हूँ, क्योंकि मेरा गोल पूरा हो, क्योंकि मेरा पोता अफसर बन गया है। ये जो फीलिंग होती है ना, ये कहीं ना कहीं बॉडी में गूज बम देती हैं और मेरे जैसे यंग आदमी को और काम करने के लिए मोटिवेट करती हैं कि शहर में आया हूँ तो कुछ बदलाव करके आऊँ। और बदलाव के आधार पर ये इतने सारे सिलेक्शन हम लोगों ने दे दिए। मैंने कहा था कि मेरी एक क्लास से 7 बच्चे पास आउट हुए थे, 6 मेरिट इन होंगे सर, 4 जा चुके हैं, 2 का बचा हुआ मेरिट आना, और ये दूसरे बैच की बारी है। हम लोग ना जेई में हो, चाहे एनडीए में हो, चाहे नीट में हो, चाहे यूपीएससी में हो, नर्सरी से लेकर 12 तक वी आर द वन स्टॉप सॉल्यूशन। हम लोग एक मात्र आपके लिए समाधान है। आप एक बार आके देखिए, बहुत कम फीस में पढ़ाते हैं। आपका बच्चा आपकी छाती के नीचे है, डिसिप्लिन एनवायरनमेंट, बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है, आते ही थंब लगाया, घर मैसेज जाएगा। वो नहीं कि थप्पड़ चट्टू कहीं भी होगा, बच्चे लड़ रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत पीसफुल तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं सर। और ऐसे ऐसे केस, वो मेरा एग्जाम्पल है कि मैं कितना अच्छा पढ़ाता हूँ। जब इस शहर में आया था तो सर लोगों ने कहा था कुछ नहीं होगा, मैंने कहा था हमारा दिल टूटा सर, हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे। तो रिकॉर्ड तोड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं सर। मुस्कान, वर्दी देखी फादर की और सपना शुरू हुआ बचपन से। कितने घंटे पढ़ना पड़ा इसके लिए और कितनी कोशिश करनी पड़ती है ये एग्ज़ाम, क्योंकि लाखों बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और उसमें मात्र हज़ारों बच्चे, उसके बाद तो सैकड़ों में होता है जब एसएसबी क्वालिफाई करके जब आप पहुंचते हैं अपनी एकेडमी। सर पेपर के लिए मानती हूँ लाखों बच्चे दे रहे हैं और उनमें से कुछ हज़ार ही सेलेक्ट हो रहे हैं। तो सर हमें ना स्टार्टिंग से ही यहीं पे पढ़ते थे हम। सुबह एकेडमी में सर हमें 8 बजे बुलाते थे और 6 बजे के बाद ही छोड़ते थे, और यहीं पर पढ़ा दिया हमें कि हमें घर पे जाके बस उसको एक बार रिवाइज़ करना है और जो पिछले सालों में क्वेश्चंस आए उनकी प्रैक्टिस करनी है। बस हमें घर पे जाके यही करना पड़ता था। यहाँ पे हम सर को बोलते भी थे कि सर 6 बजे तक रोक रहे हो। हम मतलब रोते थे उस फेज़ में कि हमें घर जाने दो, लेकिन सर हमें ज़बरदस्ती रोकते थे कि नहीं बेटा तुम्हें करना है। और जिस दिन रिज़ल्ट आया ना, उस दिन सच में खुशी हुई। और मैंने तो सर को फ़ोन करके कहा भी कि सर वो रोकना काम कर गया। 6 बजे तक हम रुके थे। हमें यहीं पे हमारे टीचर्स ने ना कम टाइम में क्वालिटी का और बहुत ज़्यादा पढ़ाया। ये नहीं कि कम पढ़ाया, बहुत ज़्यादा पढ़ाया, कम से बहुत ज़्यादा। पेपर में जो आना था ना उससे फालतू ही पढ़ाया था। टीचर इतना पढ़ा देते हैं, घर पढ़ने की या ऐसे कोई स्पेशल ज़रूरत नहीं पड़ती? नहीं सर, टीचर्स ने जो पढ़ा दिया घर पे जाके आप एक बार उसको रिवाइज़ कर लो और जो PYQ है उनकी प्रैक्टिस कर लो, मोर देन सफिशिएंट है सर ये। तो आपको लग रहा है कि प्लस टू बाद में क्वालिफाई होगा, उससे पहले एसएसबी क्वालिफाई कर जाएगी? सर हो जाऊंगी सर, नेक्स्ट टाइम है। यस सर। तो ये अपने दादा के लिए गिफ्ट होगा, फादर के लिए, किसके लिए गिफ्ट? सर ये मेरी पूरी फैमिली के लिए गिफ्ट होगा, लेकिन पापा और दादा के लिए, उनके लिए स्पेशल होगा। चलिए, फिलहाल वही है, सिमरन के बाद की एक ऐसी बेटी है शायद जिसमें कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा मैं देख रहा हूँ, और शायद ये फर्स्ट टाइम एसएसबी कर देगी क्वालिफाई, जैसा लग रहा है मुझे। फ़िलहाल इस बेटी का, मुस्कान का जो कॉन्फिडेंस है, और एक वर्दी से शुरुआत हुई, फादर की वर्दी से, और सपने शुरू हुए। आपके सपने हैं तो आपको पहुंचना है, और 22 दिसंबर को इनका स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है, तो आप लोग पहुंच सकते हैं। और बस यही है कि रिजल्ट जो लोग दे रहे हैं, अच्छा डिसिप्लिन दे रहे हैं, बाद में मेरे हिसाब से आप लोगों को क्या चाहिए। तो दलाल साहब क्या कहना चाहेंगे? आपने इस लड़की से बात की, आपने इसकी फ्लुएंसी नोट डाउन की, कितना क्लियर कट थॉट है। जब इतना क्लियर कट थॉट होगा ना, तब जाके वो सिलेक्शन मिलता है सर। मैं फिर से वही कहना चाहूँगा, लड़कियाँ शान है हमारी, शेरनी है सर। और आप इतिहास उठा के देखिएगा, जिसने किताबें पढ़ी हैं आज शायद आसमान पे उन्हीं का अधिकार है। और ऐसे ऐसे बच्चे अगर मिल जाएं और पेरेंट्स का सपोर्ट मिल जाए तो हम लोग बहुत अच्छा करके दिखा देंगे इस भिवानी शहर को। मैं बता रहा हूँ, हम लोग यहीं के हैं। आप हमसे दिन रात आंसर कर सकते हैं। ये नहीं है कि एकेडमी ख़त्म हुई तो हम गायब हो गए, या फिर एडमिशन के टाइम पे आपसे मिल रहे हैं उसके बाद नहीं मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बच्चों का, पेरेंट्स का, सबका उतना अधिकार है। अगर आपको कुछ चेंज होना चाहिए कि सर ये बेटर होना चाहिए, तो वी आर वेलकम सर। हम पेरेंट्स की बहुत सुनते हैं, ऐसी बात नहीं, हम बच्चों की बहुत सुनते हैं। आज इन बच्चों को जिस तरीके से हम इनके ब्रेन मैपिंग करते हैं ना कि बेटा नहीं जाना है, इसको रोज़ सुबह से हम जगाना पड़ता है सर। आज भी मैं कई बार रात को 9:30 बजे तक हम लोग यहाँ बैठे रहते हैं सर, तब जाके वो कोयला है वो हीरे में तब्दील होता है सर, तब जाके वो चमक आती है। और उसी चमक के लिए अगर आपके बच्चे में चमक है ना, मैं कह रहा हूँ 22 तारीख को एतवार का दिन है, सुबह 10 बजे पहुँचो, पेपर दिलाओ। पैसा कोई समस्या नहीं है, अगर बच्चा इकोनॉमिकली पुअर है तब भी सपोर्ट करेंगे। स्कॉलरशिप में आते हो तो स्कॉलरशिप देंगे सर, मैंने पहले भी अनाउंस किया था। आप आने वाले बनो, देने वाले हम हैं सर। चलिए, तो फिलहाल भाई इस बेटी का सपना तो पूरा हो गया गुरुजी क्लासेस में, आपका भी पूरा हो सकता है। और ये स्टोरी वर्दी से लगाओ, मैं तो फिल्में ही देख के शौक़ पूरे कर लेता हूँ, मुझे आर्मी से बहुत प्यार है, लेकिन शायद आपके
लाल को आपके घर में एक बच्चा है, उसके सपने बड़े हो सकते हैं, शायद आर्मी ऑफिसर बनना है, आर्मी में जाना है, तो एक बार विजिट कर लो। और एग्ज़ाम है ये स्कॉलरशिप का, इस टेस्ट को एक बार दिलवा लो। मात्र 1 घंटे की बात है। स्कॉलरशिप के लिए मैंने कॉन्टैक्ट करना है या कोई भी क्वेरीज है, उसके लिए आपको फ़िलहाल यहाँ पे एक मोबाइल नंबर स्क्रीन पे मिल रहा होगा, कॉल कर लें। और एड्रेस जो है वो भिवानी का विद्यानगर चौनफिटा रोड, आप पहुँचें और आपको मेरे हिसाब से गुरुजी क्लासेस में काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन और यहाँ के रिजल्ट देख के हैरानी होगी। और अच्छा आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बनेगा कि बच्चे का एडमिशन कहाँ पे करवाना है, वो जरूर समझ जाओगे। एडमिशन करवाओ या ना करवाओ। मुस्कान की ये स्टोरी आपको कैसी लगी, और मुस्कान अगर आपके चेहरे पर आई है इस बेटी का कॉन्फिडेंस देख करके और ये सक्सेस देख करके, तो आप लोग कमेंट में लिखें। इस वीडियो को शेयर करते हो। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।